नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे पास एक ऐसे गुप्त हथियार है जो बिना खर्चे के, बिना किसी दवा के हमारे शरीर और मन को फिर से नया बना सकता है। हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ते, आप भी पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ती हूँ। लेकिन क्या कभी हम उस एक चौपाई पर रुके हैं जो कहती है, नासे रोग हरे शब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, नासे रोग हरे शब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। आज के ये वीडियो मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए जो किसी न किसी शारीरिक कष्टों में या जिनका मन चिंताओं से घिरा रहता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सिर्फ ये कुछ शब्द आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज मैं जिस चौपाइयों के पीछे का वो लॉजिक और स्पिरिचुअल राज खोलूंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इसके शब्दों को। गोस्वामी तुलसी जी ने यहाँ पीरा शब्द का इस्तेमाल किया है। पीरा यानी दर्द, चाहे वो आपकी घुटनों का दर्द हो या आपके दिल का बोझ। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और संकट सबसे पहले हमारे मन में आता है। जब हम कहते हैं जपत निरंतर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मंदिर में बैठकर माला जपे। इसका मतलब है आप हर सांसों को हनुमान जी के नाम से जोड़ दे। ठीक है? जैसे जैसे आप निरंतर जाप करते, आपकी चारों ओर एक सकारात्मक सुरक्षा कवच बनने लगता है। ये शक्ति रखता है ये दोहा में। एक ऐसी आध्यात्मिक एनर्जी है जो बेरामियों को करीब आने से पहले ही रोक देती है। ये एक शील्ड की तरह आपके जीवन में काम करता है। अब बात करते हैं साइंटिफिक लॉजिक, इसके पीछे का विज्ञान क्या है समझ लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ नाम जाप से बेरामी ठीक हो सकती है, तो इसका जवाब विज्ञान में छुपा है। हमारे शरीर वाइब्रेशन यानी तरंगों से बना है। जब हम हनुमत बीरा शब्द को बार बार उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर, गले, मस्तिष्क में एक खास फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। जब हम इसको बार बार रिपीट करते हैं तो एक किस्म का फ्रीक्वेंसी पैदा होता है। वैज्ञानिक रिसर्च कहते हैं कि इस तरह मंत्र के उच्चारण से हमारा वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। जब हम मंत्र का जाप करते हैं ये नर्व एक्टिव हो जाता है। ये सीधे हमारे दिल और फेफड़ों को शांत करता है। जब ये वेगस नर्व एक्टिव होता है तो हमारे फेफड़ों और सांसों को शांत करता है, दिल को शांत करता है। जब आपका शरीर तनाव मुक्त होता है तो आपकी हीलिंग पावर यानी खुद को ठीक करने की शक्ति कहीं गुना बढ़ जाती है। हमारे शरीर में ऑटोमेटिक खुद को हील करने का शक्ति होता है, लेकिन ये कहीं छुपा हुआ होता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपके अपने शरीर की वो शक्ति जिसे ये मंत्र जगा देती है। एकदम से बात को समझ लेना चाहिए। ये मंत्र आपको क्या करता है, उस वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। इसकी वजह से जो सेल्फ हीलिंग जो होता है ना, हमारे शरीर में जो प्रक्रियाएं होता है उसको सोया हुआ होता है, वो इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। तो ये मंत्र क्या करते हैं, ये उच्चारण से उसको जगा देते हैं। अब सवाल आती है, इसे अपने जीवन में कैसे उतारें, इसको कैसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकल वे में करें। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सुबह की वक्त सबसे कीमती होती है। जैसे मैं खुद सुबह 3 बजे उठकर उस शांति को अनुभव करती हूँ। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उस अपने चरम पर होती है। लेकिन अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, तो बस ये 3 काम करें। सुबह उठते ही सबसे पहले 11 बार इन चौपाइयों को शांति से मन में बोले। आप बेड में हैं, लेटे लेटे आप सुबह के समय में 11 बार इनको मतलब जारी रखें, इन 2 लाइन को। जब भी मन घबराए, तकलीफ हो, गहरी सांस ले और मन ही मन इन चौपाइयों को फिर से दोहराए। ये बहुत इजी भी है। रात के सोते समय आप मोबाइल में लगाकर इसको सुनते सुनते सो सकते। ये भी आपके शरीर में उतना ही काम करता है जितना बाकी और मतलब एक्टिविटी करता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी दवाई की असर करने लगी है। पहले वही दवाई आपको असर नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे वही दवाई आपकी बॉडी को हील करने लगते हैं।
और आपका मन हल्का रहने लगता है। दोस्तों, विश्वास में वो ताकत है जो पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर देती है। इतना याद रखना। ये चौपाई सिर्फ एक लाइन नहीं, हनुमान जी का आशीर्वाद है। अगर आप आज इसको निरंतर जप करने का संकल्प लेते तो मुझे कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें और मुझसे जुड़ना मत भूलिए। मुझे यकीन है कि हनुमान जी आपकी हर पीड़ा हर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और जपते रहिए। नाशे रोग हरे शव पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय बजरंगबली।